वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, वो आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, या जो भी आपको जानता है वो आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि आपको होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं वो आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के बारे में सोचें जिस इंसान की आप रीडिंग देखने आए, ठीक है। उसका नेम रिकॉल करें या उसके बारे में सोचें, ठीक है। मैं शफल कर रही हूँ, आप उसको अपने माइंड में रिमाइंड करें, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो अच्छी, वो आपके बारे में इस वक्त क्या गॉसिप्स कर रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहा है जो इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा है, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। वो आपके बारे में लोगों से क्या गॉसिप्स करता है या क्या कर रहा है आजकल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। ओके, इंसान आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहा है। इस इंसान की लाइफ में आपके आने से बहुत चेंज आया है, सबसे पहले ये कहता है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इस इंसान को एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज फील होता है अपनी लाइफ में आपके आने के बाद, और उसको ऐसा लगता है इसने आपको, शायद आप इससे एज में छोटे हैं, इसने आपको बहुत ज्यादा, इसको लगता है कि आप इनोसेंट हैं, आप छोटे हैं, इस वक्त आपकी एज कम है, लेकिन आपने इतना एज कम होने के बावजूद ये इंसान आपके बारे में गॉसिप्स करता है। इसको, इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपका इसकी लाइफ पे, मतलब कि आपकी कम एज में या कम छोटे, आप छोटे हैं तब भी आपका जो इफेक्ट है, आपका जो असर है इसकी जिंदगी पे, जो आपने जब से आप लाइफ में आए बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, ठीक है, इसकी जिंदगी में। आप, आई डोंट नो व्हाई, मतलब कि ये क्यों बोल रहा है, किस टाइप के चेंजेस आए हैं, ठीक है। अच्छी, देखते हैं ये इंसान आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहा है। ये इंसान आपसे बड़ा है, आप लोग के बीच एज डिफरेंस है, ठीक है। आपके पर्सन ने हमेशा आपको इस कनेक्शन में ऐसे डील कर रहा है कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। मतलब कि आपको या तो सुनने को मिला होगा या आपको इसका ट्रीट करने के तरीके में ये चीज बहुत स्ट्रांगली फील हुई होगी कि ये आपको ना समझता है, या आपको चाइल्डिश समझता है, या आपको इमेच्योर समझता है, ठीक है। थोड़ा सा एक एम्परर टाइप पर्सनैलिटी है, थोड़ी सी डोमिनेटिंग काइंड पर्सनैलिटी है। आप और इसके बीच एज डिफरेंस है। ये इंसान कहता है लोगों को, या जिससे भी गॉसिप करता है, क्लोज वन से करता होगा, किसी एक आध इंसान से, क्योंकि मुझे बहुत मेच्योर पर्सनैलिटी लग रहा है। ये हर किसी से आपके बारे में डिस्कस करने वाला इंसान नहीं है। कोई एक आध ही पर्सन होगा, या कोई एक आधी कोई क्लोज वन होगा जिसको आपका पता होगा, ठीक है। तो ये इंसान एक बहुत बड़े चेंज को फील करता है आपके आने से अपनी जिंदगी में, ठीक है। इस इंसान की लाइफ पे आपका बहुत असर है, चाहे ये कितना डोमिनेटिंग हो, चाहे कितना ही शॉर्ट टेम्पर और एग्रेसिव माइंडसेट का इंसान हो, कितना ईगोस्टिक हो, लेकिन आपका असर है इसकी जिंदगी पे। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, आपने इसको चेंज करा है, ठीक है। आपने इसका माइंडसेट चेंज करा। ये कहता है कि आपके आने से इसकी लाइफ में, एक तो लाइफ में चेंज आया और इसके सेल्फ में भी चेंज आया। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसका अपना सेल्फ का है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब के बहुत एक न्यू तरीके की लाइफ स्टार्ट हुई, न्यू तरीके की साइकिल स्टार्ट हुई आपके आने के बाद इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। ओके, क्या चेंज लेकर आए हैं आप इस इंसान की लाइफ में, किस तरीके के चेंजेस से गुजरा है, यहाँ पे किस तरीके के चेंज हैं। ऐसा हो सकता है इंसान बहुत कंफ्यूज रहता था आपके आने से पहले, हमेशा जगल करता रहा है, कंफ्यूज रहा है, हमेशा क्रॉस रोड पे रहा है। इसकी लाइफ में चॉइसेस रही है, कभी भी अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग अच्छी कर नहीं पाया, या कोई चॉइसेस अच्छी नहीं हो सकी। ऐसा हो सकता है आपके आने से पहले इसने कोई अपनी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग कोई या तो ऐसी करी थी, या कोई जिसमें इसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, या कोई बैक स्टेपिंग या चीटिंग इसके साथ ऐसी हुई थी जो इसको बहुत ज्यादा इसको कंफ्यूज कर गई, बहुत ज्यादा इसको एक कंफ्यूजन में डाल गई, इसको क्रॉस रोड पे खड़ा कर गई। आपको भी फील हुआ होगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ है या अटैच हुआ, काफी स्लो था, ठीक है। एक स्लो प्रोसेस, बहुत ज्यादा कोल्ड पर्सन जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंसेस से गुजर चुका है, जो इमोशनल नहीं है, जो इमोशनल होना ही नहीं चाहता, जो बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका है, जो बहुत एक कोल्ड है, ठीक है, जिसको अपनी लाइफ में नहीं पता इसको एग्जैक्टली कहाँ जाना है, क्या चाहिए, क्या मिलेगा, लाइफ ने इसके लिए डेस्टिनी ने क्या डिसाइड किया हुआ है। हाँ, जब आप और ये मिले होंगे, किसी तरीके की जॉब में न्यू बिगनिंग कर रहा होगा, या इसकी पढ़ाई एंड होकर जॉब सर्च कर रहा होगा, ठीक है।
कुछ ना कुछ नया कर रहा था जब आप मिले हैं, या तो सिटी चेंज हुई थी या घर चेंज हुआ था, इसका कुछ ना कुछ न्यू इसकी लाइफ में कुछ हुआ होगा, वो आपको पता होगा, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है आपके आने के बाद से इसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि आपका मिलना और इसकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज होना और एक न्यू स्टार्ट होना, ठीक है। आपके पर्सन को ये चेंज आपके आने से यूं फील होता है क्योंकि आपके पर्सन किसी एंडिंग से बाहर आ रहे थे और किसी बिगनिंग की तरफ जा रहे थे, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत पुरुमीद थे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट को लेकर और एक न्यू माइंडसेट को लेकर। मतलब कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा पुरुमीद थे अपनी लाइफ में, एक सन की एनर्जी, ब्राइटनेस की एनर्जी। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करते, काम, कैरियर, बिजनेस, कुछ ना कुछ, या सिटी चेंज हो रही थी या घर चेंज हो रहा था, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। आपको याद होगा आपके पर्सन उस टाइम से आपको कनेक्ट करते हैं, आपका इसकी लाइफ में आना या डिस्कस, जो जिसको भी पता है उस टाइम से ही पता है कि इंसान इस इंसान की लाइफ में उस टाइम से आया हुआ है, इसकी लाइफ में उस टाइम से इसकी जिंदगी में चेंजेस स्टार्ट हुए हैं। आपके पार्टनर आपके आने आपके आने को अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ के चेंजेस से बहुत ज्यादा जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके आने के बाद से आपके पर्सन की लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आए, ठीक है। आपके पर्सन के सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक डिस्कनेक्ट और बेजारियत वाले इंसान थे या बेजार हो चुके थे अपनी लाइफ की स्ट्रगल से या अपनी लाइफ की नाकामियां से, ठीक है, और कोल्ड हो चुका था ये इंसान, काफी ज्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में था, ठीक है। जब ये आपको मिला है बहुत ज्यादा उलझा हुआ था ये इंसान, इसको नहीं पता था क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था अपनी जिंदगी में, ठीक है, या जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था या कर रही थी, ओके। ये इंसान आपके बारे में क्या गॉसिप्स करता है या क्या कर रहा है, गॉसिप्स किस तरीके की, किस टाइप की गॉसिप्स हो रही है, ओके, किस टाइप की गॉसिप्स चल रही है यहाँ पर, ओके। ये इंसान कहता है कि इसने कभी भी आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी आपने आज तक इसको जिंदगी में ऑफर किया है इसने कभी एक्सेप्ट नहीं करा। ये हमेशा नर्वस और कंफ्यूज ही रहा है, कभी भी आपका ऑफर फुली तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं दी या आपको लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं था, ये ना श्योरिटी पे आया। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग की रिलेशनशिप नहीं रहा है ये एक जैसे कि लाइक अ टीचर। ये इंसान बहुत एक बहुत ज्यादा आपको डिक्टेट कर रहा था लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इसने हमेशा आपको छोटा समझा है, आपको इमेच्योर समझा है, या तो इसने आपको हमेशा ऐसे देखा है कि आप लोग के बीच जो है ना आपको ज्यादा समझ नहीं है। आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बना, डिस्टेंस से बना, शायद डिस्टेंस होने की वजह से इसने कभी आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके बारे में जानता नहीं है, ऑलरेडी अपनी लाइफ में कोई चीज फेस कर चुका था ये, ठीक है। आप काफी ज्यादा यहाँ पर एक रशिंग माइंडसेट के रहे हैं, आपने एक्शंस लिए हैं इसकी जिंदगी में, एक मैनिफेस्टेशन। आप बहुत टाइम से इस टाइप का इंसान मैनिफेस्ट करते हैं, या इस इंसान को ऐसा लगता है आपके बारे में कहता है कि जैसे कि आप इसके इंतजार में थे, आप ऐसे आपने इसको अप्रोच करना स्टार्ट किया था जब आप इसको मिले थे या जब आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी। ये इंसान बहुत स्लो रहा है आपका आपका यहाँ पर, और ये इंसान काफी ज्यादा ट्रिक्स्टर रहा है, एक मैनिपुलेटर रहा है, और आप यहाँ पर एक एक्शन लेने वाली पर्सनैलिटी रहे हैं, इस कनेक्शन को लीड करने वाली पर्सनैलिटी आप रहे हैं। इस फ्रेंडशिप को अब तक जो लीड करा जा रहा है वो आपकी तरफ से करा जा रहा है, और आपके पर्सन सिर्फ माइंड चला के इस कनेक्शन में ठहरे हुए हैं, कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं हुए, कभी भी कुछ प्रोवाइड नहीं करा, कभी भी कुछ इस इंसान ने अब तक आपको दिया नहीं है, ठीक है। ये इंसान जैसे कि आपके बारे में गॉसिप्स करता है, आपके पर्सन ने एक अपर हैंड रखा है, कंट्रोलिंग फिगर बन के रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, और आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट में रहे हैं। आपको यहाँ पर एक्शन लेना, लीड लेना, इस कनेक्शन का जिम्मेदारी लेना, वो वाला माइंडसेट रहा है, ठीक है। इंसान आपके बारे में और क्या गॉसिप्स कर रहा है, थोड़ा सा इसके पास सारे टूल्स हैं, मैनिफेस्टर है, फिक्स करना जानता है सारी चीजों को, इसने आपको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से समझ गया था आपको कैसे टैकल करना है, ठीक है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी, ठीक है। इस इंसान ने बहुत ज्यादा, ये इंसान कहता है कि आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस इंसान की लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितना ये इंसान आपकी लाइफ को जानता है, जितना ये आपको समझता है, आप उतना नहीं समझते इस इंसान की लाइफ को ना इसको, ठीक है, क्लियर। ये इंसान बहुत ज्यादा इस चीज को महसूस करता है, कहता भी है, बताता भी है कि जितनी एक्शंस या जितनी इन्वेस्टमेंट या जितनी क्लैरिटी इस इंसान को आपकी लाइफ के बारे में है, उतनी क्लैरिटी आपको नहीं है इसकी जिंदगी के बारे में, ठीक है, ओके। क्योंकि आप यहाँ बहुत ज्यादा एक डिवोटेड टाइप पर्सन रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले टाइप पर्सनालिटी रहे हैं, आपके माइंड में यही था कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, आपको डिवोटेड रहना चाहिए, आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में देना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग से ही इस माइंड को लेकर चल रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और आपके पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा
अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से भी या एज डिफरेंस की वजह से आपके पर्सन ने ऑब्जर्व ज्यादा करा है, आपको समझा ज्यादा है कि आप कितने लॉयल हैं, कितने जेन्युइन हैं, बहुत ज्यादा अपने अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा दी नहीं है। आपके पर्सन ने अपनी लाइफ के बारे में या अपने सर्कमस्टेंसेस के बारे में, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके की स्ट्रगल फेस करी, क्या पास्ट था, क्या फ्यूचर में रहा है, क्या प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इंसान जैसे कि बताता है अपने क्लोज, अपने फ्रेंड को बताता है या सबको बताता है, कोई एक ऐसा इंसान जरूर है जिस जब से आप उसकी लाइफ में आए ना, इस इंसान की, उस इंसान को उस टाइम से आपके बारे में पता है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज्यादा माइंड क्लियर है उस इंसान का। ठीक है, ओके। ये आपको लेकर फीलिंग्स के बारे में क्या कहता है, ये आपको लेकर कितना सीरियस है, ठीक है, इसके दिमाग में, दिल में आपको लेकर एटलीस्ट एट दी एंड है क्या, ये उसको लेकर क्या डिस्कस करता है, आपको लेकर ये क्या फील करता है, ये आपके लिए फ्यूचर में क्या सोचता है, ये आपको क्या प्रोवाइड करना चाहता है, उसको अकॉर्डिंगली इंसान क्या गॉसिप्स करता है, आपके बारे में क्या कहता है, आपको फ्यूचर में इसने कहाँ रखना है, क्या सोचा है आपके बारे में। थोड़ा सा डोमिनेटिंग काइंड पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा आपको नहीं पता चलता होगा, इसके एक्सप्रेशन भी नहीं बताते क्या चाह रहा है आपसे, अब क्या एक्शन लेगा, इसका मूड खराब है या नहीं खराब है, नाराज है क्या है, आप नहीं समझ सकते। ओके, ये इंसान काफी ज्यादा आपको फन लविंग समझता है, आपने इसकी लाइफ में आकर, होता ना, एक हैप्पीनेस ऐड की है, एक पॉजिटिव साइड है आपकी, ठीक है, आपका एक पॉजिटिव ऑरा है, एक पॉजिटिविटी आप ऐड करिए आपने आकर, ठीक है, वो चीज बहुत स्ट्रांगली फील होती है। इंसान कहता है जैसे कि नो डाउट आपने इसको एक जैसे कि हंसना, बोलना, क्लोज फ्रेंडशिप, ये सब सिखाई है। इंसान आपको एक फन लविंग और एक मतलब कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहने वाला इंसान, खुश रहने वाला इंसान, ठीक है, हैप्पी गो लकी टाइप का समझता है। इस इंसान को लगता है, ये इंसान आपके बारे में जब भी गॉसिप्स करता है, आपके अंदर कोई चालाकी नहीं है, आपके अंदर एक अच्छा दोस्त छुपा है, आपके अंदर एक अच्छा इंसान छुपा है, जो जिसकी वजह से ये इंसान कभी आपको अपनी लाइफ से लेट गो कर नहीं सका, ठीक है, अपनी लाइफ से निकाल नहीं सका, क्योंकि आपका इंटेंशन कभी भी गलत नहीं रहा है इसको लेकर, ठीक है, ओके। इस इंसान ये इंसान जैसे कि यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका जो माइंड सेट है, इस कनेक्शन को लेकर आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। इस इंसान ये कहता है कि आप हमेशा इसको कोई स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करते हैं मैरिज या कमिटमेंट का, आप हमेशा यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर, रीयूनियन, एक सेलिब्रेशन को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, या पूरी उम्मीद रहते हैं, या आपको लगता है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि आप लोग के बीच इस तरीके का कनेक्शन बनेगा। 10 ऑफ कप्स इंसान बताता है कि आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, आप इसके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, मैरिज सेरेमनी या सेलिब्रेशन, आप रीयूनियन, रीयूनियन की एनर्जी आपकी, आप इस इंसान के साथ एक रीयूनियन चाहते हैं, ये इंसान बताता है, ठीक है, आपका ड्रीम है मैरिज करना इस इंसान के साथ, ठीक है, ओके। ये आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ये आपसे अपने आप को डिटैच नहीं कर पाता, ये आपको आप ये जैसे कहते ऑब्सेशन है इसको आपसे, पोजेसिवनेस है, ये इंसान आपको लेकर पोजेसिव रहता है, क्योंकि आप जैसे कि आप इसको मेंटली सेटिस्फाई करते हैं बहुत ज्यादा ही, आप इसकी हर बात सुनते हैं, ठीक है, आप इसकी आपको ये कुछ भी कह दे, कुछ भी कहे, आप इसकी हर बात सुनते हैं। इसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी चॉइसेस हैं, लेकिन ये इंसान आपको स्टेबिलिटी के लिए देखता है, मैरिज मटेरियल के लिए देखता है। इस इंसान को ऐसा फील होता है आपके साथ ये कमिटमेंट और मैरिज मटेरियल एक मैरिज मटेरियल है, ये आपको फ्यूचर में देखता है, ठीक है, इस इंसान को लगता है कि आपके साथ एक फ्यूचर बनाया जा सकता है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी क्रिएट की जा सकती है, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, ठीक है। इंसान कहता है फ्यूचर में लाने के लिए एक एम्प्रेस की एनर्जी है। इंसान आपके प्यार करने के तरीके को, आपके लविंग, एक कंपैशनेट तरीका, आपका डील करने का तरीका, इसको हमेशा नर्चर करने का तरीका, हमेशा इसको इमोशंस प्रोवाइड करने का तरीका, वो इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है। एम्पर एंड एम्प्रेस, ठीक है, ये इंसान आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी, इंसान आपके साथ एक कोई सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन फील करता है। इसने आपसे बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करी या दूर जाने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ रिसेंट पास्ट में इस इंसान को क्लैरिटी मिली, आपसे ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर पोजेसिव है, ये आपको ना किसी और के साथ देख सकता है, ना आपको किसी और के साथ आगे बढ़ता हुआ जाता हुआ देख सकेगा, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त सोच रहा है, साइलेंट है,
आपको बता नहीं रहा इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। ये अपने आप को काम में बिजी करके बैठा हुआ है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा आपके साथ डिस्कशन पे नहीं है करंट टाइम फ्रेम पे, अपने इमोशंस को लेकर अभी तक ओपन अप नहीं हुआ है। आपको कहाँ आपकी क्या वैल्यू, आपकी क्या अहमियत है, अभी तक इसने आपको बताया नहीं। उस इंसान से गॉसिप्स करता है, बताता है कि मेरे अंदर फीलिंग्स हैं इस इंसान को लेकर, मैं इस इंसान मैं नहीं चाहता ये मेरी लाइफ से जाए, ये इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पार्टनर जैसे कि ये चीज एक्सेप्ट करते हैं लेकिन आपके सामने नहीं करते, और ये फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए काफी स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान आपसे प्यार करेगा, इस इंसान को आपकी जरूरत होगी, ये इंसान आपके साथ एक इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट पे आ जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता था आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। बहुत नर्वस है, कंफ्यूज है, कोल्ड एनर्जी में इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, इसको नहीं पता ये इंसान किस तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करे, ठीक है। वन मोर कार्ड, ये आपको फ्यूचर में कहाँ देखता है, इसके माइंड में आपको लेकर फ्यूचर में क्या चलता है। ये आपसे अब फ्यूचर में आपको मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा, ये सब कुछ बताएगा जो इसके अंदर चल रहा है। इसने डिसाइड किया है कि आपको ये क्लैरिटी देगा, पुरानी चीजों को खत्म कर कर ये आपकी तरफ आएगा, क्योंकि इसको लगता है कि यहाँ पर इसने इस कनेक्शन से भागने की तो बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने का टाइम है, ठीक है। क्योंकि ये आपसे निकल नहीं पा रहा, बहुत टाइम तक स्टक रहा, बहुत टाइम तक सोचता रहा इसको क्या करना चाहिए, तो इसने डिसाइड करा है कि इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है फ्यूचर में, ठीक है। एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है। तो ये इंसान जैसे कि अपने फ्रेंड को कहता है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट करना चाहता है, आप एक मैरिज मटेरियल है, ठीक है। आप किसी की भी डिजायरेबल पार्टनर है, आप किसी की भी डिजायर पूरी कर सकते हैं, आप वो इंसान है, हर कोई आपको पाना चाहेगा, हर कोई इस इंसान ने आपको जो समझ लिया है ना, जितना समझ चुका है, इस इंसान को पता है कि आप क्या है, और इसको ये फेयर भी है, एक तो पॉजिटिव भी है, ये नहीं चाहता कि आपका मिसयूज हो जाए, कोई आपको यूज कर ले, या कोई आप किसी ऐसे इंसान की लाइफ में चले जाए जो आपकी, इसको लगता है मतलब कि ये भी खुद बहुत ज्यादा मतलब कि ये भी खुद बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू कर नहीं पाया है, ये खुद बहुत ज्यादा आपको आपकी जो मतलब कि जो आपकी एक असल वैल्यू है, जो जो आप डिजर्व करते हैं, ये वो आपको दे नहीं पाया है। लेकिन इसको इस चीज का डर है कि आप इस माइंडसेट के नहीं है कि कोई भी आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से आपको रख ले, ये नहीं, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ठीक है। ये कहता है कि शायद इसने बहुत बार निकालने की कोशिश करी, ये रिश्ता बहुत बार खत्म हुआ है, लेकिन आप इसके अंदर के चेंज लाने का बाइस है, ठीक है। इस इंसान को फील होता है कि इस इंसान ने मुझे चेंज कर दिया, या इस इंसान के बिहेवियर ने, इस इंसान के ट्रीट करने के तरीके ने मुझे बदल दिया है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया है, ये मुझसे प्यार करता है, आपके पर्सन को आपके प्यार पे ट्रस्ट होने लगा है, आपके इमोशंस पे ट्रस्ट हो गया है, ठीक है। ओके, और क्या कम्युनिकेशन करता है इंसान, इंसान आपको लेकर बहुत सारा पैशन होल्ड करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये इंसान आपको लेकर पैशनेट है, आपके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड, एक सक्सेसफुल कनेक्शन चाहता है, ये अनाउंस करना चाहता है इस रिश्ते को, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहता है पूरी दुनिया के सामने, अपनी फैमिली, ये चाहता है कि आप लोग के बीच एक फैमिली इन्वॉल्व हो, ठीक है। मतलब कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस कैरी करता है, ठीक है। अगर आपके ड्रीम से कि आप कमिटमेंट करें, मैरिज करें, तो यहाँ पर ये इंसान सिर्फ आपकी वजह से अपनी एक होप इसको मिली है, या इसको वापस ये जिंदगी के साथ जुड़ा है, या होपफुल हुआ है, इसकी लाइफ में जो चेंजेस आए वो आपकी वजह से आए, ठीक है। भाई एक न्यू साइकिल स्टार्ट करने की इसकी प्लानिंग है, ठीक है। ये इंसान ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, आपसे ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये डरता है कि आप लोग के बीच कोई एक दूसरा इंसान ना आ जाए, ठीक है। कोई दूसरा इंसान इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को खराब ना कर दे। हेरोफेंट की एनर्जी आपको काफी ज्यादा विजडम से भरा हुआ देखता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, लेकिन इसको एक फियर है कि आप लोग के बीच कभी भी कोई तीसरा इंसान एंटर ना करे, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा तीसरा इंसान ना आए, ना इसकी लाइफ में आए, ना आपकी लाइफ में आए। यहाँ पे एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, आपके पर्सन इस कनेक्शन में कुछ न्यू चीजें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक न्यू साइकिल, एक न्यू कनेक्शन, मतलब कि एक न्यू लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, सारी चीजें, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, करंटली इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। भाई करंट टाइम फ्रेम की एनर्जी ऐसा हो सकता है, ये करंट जो मैंने ऊपर की बताई वो कोई पुरानी हो सकती है थोड़ी सी, और ये जो एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ये सब एग्जिस्ट कर रही है अभी, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा सोच और विचार कर रहा है, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है, ठीक है। एक ऑब्सेशन के हद तक आप इसके दिमाग पे सवार है। जॉय,
करंटली ये इंसान चाहता है आप लोग के बीच एक जॉयफुल एनर्जी आए, ठीक है, आप लोग एक जॉय की एनर्जी में रहें, ठीक है, होम स्टेबिलिटी क्रिएट करें, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एक दूसरे को एक स्टेबल नजर से देखें, ड्यूअलिटी, ये ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, आप एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं और एक दूसरे को कंफ्यूज भी करते हैं, आपको पता है, क्योंकि आप एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी एक दूसरे से ऑपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है, एक ऑपोजिट, आप लोग ऑपोजिट है बहुत ज्यादा। अब मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये चाहता है आप लोग की यिंग यांग एनर्जी में भी बैलेंस आए इंटरनल सेल्फ में, और आप दोनों के बीच भी एक बैलेंस क्रिएट हो। आपके पर्सन चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ये कनेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन का बाइस है, ये कनेक्शन आप लोगों को सही और गलत बताने के लिए आया था, ठीक है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन की एनर्जी, इट्स ऑल गुड, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको इट्स ऑल गुड। यहाँ पे इस इंसान को लगता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बस इस कनेक्शन में एक दूसरे को स्टेबिलिटी, एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिविटी, न्यू बिगनिंग। भाई आप लोग के रिलेशनशिप में ये इंसान डिसाइड कर चुका है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग पे आना चाहता है, पुरानी चीजों को लेट गो करना चाह रहा है, ये इंसान चाहता है आप भी पुरानी चीजों को लेट गो करें। सेल्फ लव, करंटली आप लोग सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, अपने अपने सेल्फ पे फोकस है, अपने अपने काम पे फोकस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव लाइट है, ठीक है, ग्राउंडिंग, ये चाहता है आप लोग का रिश्ता मजबूत हो, बर्डन, स्ट्रेस, एंगर इश्यूज खत्म हो जाए इस रिलेशनशिप से। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्गली ट्रांसफॉर्मेशन आए, ठीक है, आप लोग ट्रांसफॉर्म करें, आप लोग एक नेगेटिविटी से बाहर आए, ठीक है, स्लो बट स्टडी, ठीक है, बहुत स्लो रहा है लेकिन स्टडी, ये कनेक्शन कभी भी टूटा नहीं है, स्लो जरूर रहा है, आप लोग स्लोनेस में जरूर रहे हैं, स्लोली जरूर अप्रोच कर रहा है एक दूसरे को, या बहुत स्लो एनर्जी रही है इस इंसान की, लेकिन आपके पार्टनर देर आए दुरुस्त आए, वो वाली एनर्जी, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, जो भी क्लोज वन है, आप आपकी बातें उस इंसान को डे वन से और अब तक की पता है या बताई गई है, ठीक है, वो कहता है कि मैं इधर चीजों को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता हूँ, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है, ये मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग, तो आप इस बात को माइंड में रखा करें, लेकिन इस कनेक्शन की नेगेटिविटी को लेट गो करने के लिए ये इंसान चाहता है आप भी करें और ये इंसान भी करे, पुरानी जो भी चीजें आप लोग को एक दूसरे के दिल दिमाग से अपने आप से निकाल देनी चाहिए, ठीक है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।